everyone, welcome to my channel Extra Learning Time. Today we are going to start class 6 science chapter number 7 getting to know plants. So ये मेरे इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है. अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उसे देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना सेकंड पार्ट. और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस मिलती रहे. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट पार्ट में हमने ऑलमोस्ट अपना हाफ चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और अब हम अपना सेकंड पार्ट जब देख रहे हैं तो हमारा चैप्टर काफ़ी कम ही रह रहा है. हम इसे जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे और हमारे टॉपिक्स भी काफ़ी कम हैं. सो लेट्स स्टार्टेड. In chapter 2, we saw that a slice of raw potato also saw the presence of starch. So देखिए हमने चैप्टर 2 में कई सारी एक्टिविटीज़ और एक्सपेरिमेंट्स किए थे. उसमें हमने देखा था कि जो पोटैटो की एक रॉ स्लाइस होती है ना, उसके अंदर भी स्टार्च प्रेजेंट होता है. पोटैटो गेट दिस स्टार्च फ्रॉम देयर लीव्स एंड स्टोर इट. ये जो पोटैटो होता है ना, उसे जो स्टार्च जो उसके अंदर पहले से प्रेजेंट होता है वो कहाँ से मिलता है? उनके लीव्स से मिलता है. और जो स्टार्च जो उसे लीव से मिलता है उसे वो स्टोर कर लेता है. Leaf prepare the food in the presence of sunlight and green colored substance present in them. अब देखिए हमें यहाँ पे क्या बताया गया है. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए इस टॉपिक को आपको ध्यान से सुनना है. तो देखिए जो लीफ होता है ना, वो अपना फूड है ना प्रिपेयर कर लेता है खुद से. अपने फूड खुद से बना लेता है बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड द ग्रीन कलर सब्सटेंस प्रेजेंट दैम. यानी कि जो फूड है ना जो बनाती है, मतलब जो लीव्स है ना, वो अपना खाना खुद बना लेती है. तो वो कैसे बनाती है? वो सनलाइट के हेल्प से. ओके, सनलाइट के हेल्प से ग्रीन कलर का एक सब्सटेंस लीफ के अंदर पहले से ही प्रेजेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं. वैसे क्लोरोफिल के बारे में आपको अभी इस चैप्टर में यानी आपकी इस क्लास में बताया नहीं गया है. जब आप क्लास 7th में आएंगे तो उसका फर्स्ट चैप्टर में ही आप इसके बारे में पढ़ेंगे वापस से. पर अभी ये जो आपको प्रोसेस के बारे में बताया जा रहा है फोटोसिंथेसिस, वो आपको बस एक शॉर्ट इंट्रो की तरह बताया जाएगा. सो अभी देखिए हमें देखना है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस. तो देखिए जो जो लीव्स होती है ना, वो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर लेती है सनलाइट की हेल्प से. और एक ग्रीन पिगमेंट जो उनके अंदर प्रेजेंट होता है. अभी ये ग्रीन पिगमेंट क्या होता है? वो क्लोरोफिल होता है. आप उसके बारे में बाद में जानेंगे. और आपको इवन अभी क्लोरोफिल क्या होता है यानी उसका एक वर्ड भी अभी आपको यहाँ पे दिया नहीं गया है. मैं आपको बस ये एक्स्ट्रा बता रही हूँ. ओके, सो अब इसी प्रोसेस को, यही जिस प्रोसेस से है ना वो अपने सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से इसे बना लेती है, तो उसी प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस. फॉर दिस दे ऑल्सो यूज़ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. सो इसके लिए वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की भी हेल्प लेती है और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस. सो इसमें देखिए हमें क्या क्या बताएगा, कितनी चीज़ों की ज़रूरत है. सनलाइट, ग्रीन कलर सब्सटेंस और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. ओके, सो जब ये सारी चीज़ें जब लीव्स को मिल जाती है तो फिर अपने खुद का फूड प्रिपेयर कर लेती है, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस. ऑक्सीजन इज गिवन आउट ऑफ दिस प्रोसेस. यानी जब वो कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड के हेल्प से ना फोटोसिंथेसिस करती है. लेकिन उसी टाइम पे ना जब फोटोसिंथेसिस कर रही होती है, उसी दौरान वो ऑक्सीजन को रिलीज़ कर रही होती है. ओके, सो ये प्रोसेस भी उसी टाइम हो रहा होता है. द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीफ अनलिमिटेड गेट स्टोरेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट. ये जो फूड लीव्स है ना प्रिपेयर करती है, वो सारा का सारा फूड है ना उसके अंदर स्टोर हो जाता है. सो आई होप कि आपको फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस समझ में आ चुका होगा. अब इसके बाद अब नेक्स्ट देखिए हमारा क्या टॉपिक है. हमारा टॉपिक है रूट. वी हैव सीन दैट द स्टेम सप्लाइज लीफ विद वाटर. हमने देखा है जो स्टेम है ना वो लीफ को मतलब वाटर सप्लाई कर देती है. देन द लीफ यूज द वाटर टू मेक फूड. तो जो लीफ होती है वो फूड को यूज़ कर लेती है. ओके, द लीफ ऑल्सो लूज वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन. तो हमने देखिए फर्स्ट पार्ट में देखा था ट्रांसपिरेशन क्या होता है. जो लीव्स होते हैं ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से है ना वाटर को लूज भी कर देती है, उसे छोड़ भी देती है. हाउ डू स्टेम एंड लीव्स गेट वाटर. अब स्टेम और लीव्स को कहाँ से वाटर मिलता है, अब हम इसके बारे में देखेंगे. व्हाट इज दैट इज़ वेयर द रूट कम इन. यानी वहीं से है ना रूट के अंदर से हमें पानी मिलता है. आई मीन प्लांट्स जो है उन्हें कहाँ से पानी मिलता है? उन्हें रूट से पानी मिलता है. देन रूट के बाद स्टेम, देन स्टेम के बाद लीफ तक जाता है पानी. देन लीफ के अंदर वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज़ होता है. देन उसके बाद वो ट्रांसपिरेशन के हेल्प से वो लूज हो जाता है. तो हम देखेंगे रूट्स के बारे में.
सो नेक्स्ट पेज पे हमारा जो चैप्टर नंबर 1 था उसी की एक्टिविटी नंबर 5 दी गई है, जो कि हम पहले कर चुके हैं। और यहाँ पे अब बस आपको थोड़ी बहुत और एक्टिविटीज़ के बारे में बताया गया है। लेकिन अब हम चलते हैं इस चैप्टर की, यानी हमारा जो टॉपिक है उसके मेन पॉइंट पे। फॉर रूट्स ऑफ द काइंड शोन इन द फिगर 7.17a, द मेन रूट इज called tap root and the smaller root are called lateral root। अब देखिए यहाँ पे बताया क्या गया है हमें। तो देखिए अभी हम है ना दो तरह के पेड़ देख पा रहे हैं, जैसे दो तरह के हम प्लांट देख पा रहे हैं, उनके नीचे के हम रूट देख पा रहे हैं। सो जो हमारी ए प्लांट है उसकी आप रूट देखोगे काफ़ी पतली सी है। उसमें आपको एक मिड रूट दिख रही है, उससे निकली हुई छोटे छोटे वेन्स आपको दिख जाएंगी। ओके, लेकिन आप जब दूसरे वाले में बी में देखोगे तो उसकी देखिए कितना फैला हुआ है। पहली पॉइंट तो यही है कि इसका जो साइज़ है ना वो ज़्यादा बड़ा है। दूसरा, क्या आपको इसमें कोई मिड रिप दिख रही है? इसके अंदर कोई मिड रिप नहीं है, कोई मिड मिड रूट है ही नहीं। इसके अंदर कई सारे बड़ी बड़ी स्टेप्स हैं ना, रूट्स है, बहुत सारे मिड रूट्स। जैसे मिड रूट मतलब जो मिड रूट होती है ना उसकी जितनी साइज की कई सारी दूसरी रूट्स हैं। सो इस टाइप के यानी जो नंबर बी वाला प्लांट है उस टाइप के रूट्स को हम कहते हैं। इस टाइप के रूट्स को हम कहा करते हैं फाइब्रस रूट। अब देखिए हम इसके एक मेन मतलब इसके जो मेन पॉइंट्स हैं उन पे आते हैं। फर्स्ट प्लांट ए। अब मैं आपको बता रही थी कि जैसे कि इसके अंदर एक जैसे मिड रिप जैसे प्लांट्स मतलब जो लीफ के अंदर जैसे मिड रिप होती है, तो इस टाइप पे भी इसमें एक मिड रूट है। तो जो मिड रूट होती है उसे हम कहते हैं टैप रूट। अभी मैं आपको है ना जो लीव्स के जो वर्ड नेम्स होते हैं मैं उनके एग्जाम्पल दे के आपको समझा रही थी। अब हम इसके मेन देख लीजिए इनके नाम क्या होते हैं। तो जो मिड वाली जो ऐसी रूट होती है ना उसे हम कहते हैं टैप रूट। ओके, देन उसके बाद इसके अंदर से जो ये इतने सारे फाइबर रेस मतलब इतने सारे जो ये अलग अलग है ना वेन्स के टाइप, जैसे लीव्स के अंदर से वेन्स होती है इस टाइप से जो इसमें टैप रूट में से जो दूसरे तरह के ना थोड़ी स्मॉल रूट्स निकल रही है इन्हें हम कहते हैं लेटरल रूट। ओके, देन इसके बाद अब हम देखते हैं अपना सेकंड वाले में फाइब्रस रूट। अब इसका कोई हमने अलग नाम नहीं रखा है। प्लांट्स विद रूट्स एज शोन इन फिगर 7.17b डू नॉट हैव अ मेन रूट, ऑल रूट सीम सिमिलर एंड दीज आर कॉल्ड फाइब्रस रूट। यानी कि जो सारी की सारी रूट्स है वो सिमिलर दिखती है, उनके अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है और उनकी कोई मेन रूट यानी उसमें कोई टैप रूट होती नहीं है, तो इसलिए इस टाइप की रूट्स को हम कहते हैं फाइब्रस रूट। अब देखिए इसमें एक और पॉइंट नोट करने वाला है। अगर आप देखेंगे जो फाइब्रस रूट है ना उसके जो पत्ते हैं यानी इसकी जो लीव्स है, जो फाइब्रस रूट होती है उनकी लीव्स भी ऐसी मतलब नॉर्मल उनके तरह नहीं होती है जिनके मतलब जो वेनेशन है यानी उनका जो पैटर्न है ना नॉर्मल लीफ का जो वेनेशन है वो रेगुलेट नहीं होता है। ओके, जैसे हमने पहले पढ़ा था ना रेटिकुलेट और पैरेलल, तो फिर इसमें देखेंगे कि जो अब हम इसमें देखेंगे जो फाइब्रस रूट होती है। ओके, जो फाइब्रस रूट होगी उसकी जो लीव्स होगी ना उसका भी जो पैटर्न होगा वो पैरेलल होगा, उसके अंदर जो पैटर्न होगा ना वो पैरेलल वेनेशन होगा। ओके, लेकिन आप जो दूसरे में देखोगे जो लेटरल रूट होंगी, ओके, जो लेटरल रूट जिसके अंदर एक मिड रिब होती है तो उनकी जो लीव्स होगी उन लीव्स का पैटर्न क्या होगा, रेटिकुलेट होगा। ये चीज़ नोट करने वाली है। जिसके अंदर एक मिड रूट होती है ना यानी मिड रूट यानी जो लेटरल रूट होती है उसके अंदर एक मिड रूट होती है, तो इसी हिसाब से उनकी लीफ के अंदर भी एक मिड रिप होगी। और जो फाइब्रस वाली रूट होती है उसके अंदर कोई मिड रूट नहीं होती है, तो इस वजह से उनकी लीव्स के अंदर भी कोई मिड रिप नहीं होती है। अब हमने इस टॉपिक के सारे जो हमारे पॉइंट्स हैं उन सबको हमने कवर कर लिया है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स। अब इस टॉपिक में हम फ्लावर्स के सभी स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, पर इस टॉपिक में भी आपको ज़्यादा बताया ही नहीं गया है। आपको यहाँ जो है ना जो फ्लावर होते हैं उनके जो स्ट्रक्चर होते हैं, उनके जो पार्ट्स होते हैं उनके नेम्स तो बता दिए गए पर उनके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं दी गई है, ना ही उनके फंक्शन बताए गए हैं। अभी इस वाले टॉपिक में हमें बस इनके नाम से याद करने हैं, उसके अलावा बस अब हमारा थोड़ा समरी और कीवर्ड से रह जाता है, देन ये टॉपिक हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम अपना टॉपिक फ्लावर स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक के अंदर हमारे सिर्फ 5 to 6 टॉपिक्स है, यानी सिर्फ बस थोड़े से हमारे पॉइंट्स हैं, 5 to 6 पॉइंट्स हैं। और में से फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा पेटल्स। अब देखिए पेटल्स क्या होता है। हम ये फ्लावर का स्ट्रक्चर ले लेते हैं।
तो देखिए जैसे फ्लावर का जो स्ट्रक्चर होता है ना, जो उसका ऊपर वाले जो उसके है ना पत्तियाँ होती है, उसे हम कहते हैं पेटल। यानी जो ये कलरफुल, ये जो सुंदर वाली ऐसी पत्तियाँ होती हैं ना, वही होती है हमारी पेटल्स, इस टाइप की। ओके, जैसे जो पिंक कलर की पत्तियां हैं, उन्हें हम कहते हैं पेटल्स। अब ये सभी फ्लावर्स में सेम नहीं होती है, यानी पेटल अलग अलग कलर की हो सकती है, कुछ में ब्लू, वाइट, ग्रीन, अलग अलग कलर की होती है। अब नेक्स्ट देखिए, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सेपल। अब ये सेपल क्या होती है? ये जो होती है ना सेपल, ये होती है ग्रीन कलर की पत्तियां, जो कि अंदर वाले पोर्शन में होती है। लेकिन जब कली पूरी तरह से, जो हमारा मतलब फ्लावर नहीं होता, उससे पहले जो बड होता है, यानी जो कली होती है ना, जो पूरी तरह से खिली नहीं होती है, तो फिर ये सेपल पहले ऊपर होती है। प्लांट, ये जो फ्लावर की है ना, ऊपर होती है। लेकिन जब हमारा फूल जो है ना, वो बड से यानी फ्लावर में बन जाता है, जब फूल खिल जाता है, तो जो पेटल वाला पोर्शन है वो हमेशा अपर साइड पे आ जाता है, और जो सेपल्स थी जो पहले ऊपर थी, वो अंदर की तरफ चली जाती है। तो ये जो सेपल्स होती है, जो ग्रीन कलर की पत्तियां होती है, इसे हम कहते हैं सेपल। सो अब ये जो सेपल होती है, इनका कलर हर फ्लावर में सेम ही होता है, इसमें आपको कोई ज़्यादा वैरायटी देखने को नहीं मिलती है, ये हर जगह सेम होती है। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टैमेन एंड पिस्टिल। सो अब हम देखेंगे स्टैमेन और पिस्टिल क्या होता है। तो देखिए, ये जैसे नॉर्मल, ये हमारे नॉर्मल फूल जो होता है इसका स्ट्रक्चर है। अब आप फूल के अंदर देखोगे तो इसके अंदर कुछ इस टाइप से, जो ऐसे जो खड़ी है ना, ये लाइन्स टाइप के, जैसे येलो है, और एक बीच में सिर्फ एक ग्रीन कलर का है, बाकी इतने सारे येलो कलर के हैं, लेकिन उनमें एक सेंटर में ग्रीन कलर का है। तो जो येलो कलर के होते हैं ना, इन्हें हम कहते हैं स्टैमेन। और जो बीच में एकदम सेंटर में एक येलो कलर का यूनिक होता है, आई मीन जो ग्रीन कलर एक यूनिक होता है ना, उसे हम कहते हैं पिस्टिल। अब हम देखेंगे ये क्या होते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया है, सिर्फ आपको स्ट्रक्चर्स के नेम बता दिए गए हैं, लेकिन उनके फंक्शन और बाकी चीज़ें अभी नहीं बताई गई है, वो आपको बाद में नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ाया जाएगा। तो अभी हम बस इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में देख लेते हैं। अब ये देखिए, जो स्टैमेन होता है उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके जो पार्ट्स के बारे में हम देखेंगे वो कैसा होता है। जो एक स्टैमेन होता है, उसके जो नीचे वाला जो लॉन्ग पोर्शन होता है, इसे हम कहते हैं फिलामेंट। ओके, और जो इसके ऊपर वाला एक अलग ही होता है, ये मतलब जो ऊपर वाले स्मॉल पोर्शन है, इसे हम कहते हैं एंथर। और ये लॉन्ग पोर्शन को और स्मॉल पोर्शन को, इन दोनों को मिला के जो बनता है, उसे हम कहते हैं स्टैमेन। नाउ अब हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ पिस्टिल। अब देखिए, पिस्टिल जो मेन में मतलब एक जो मेन लाइन होती है ना, जो मेन स्ट्रक्चर होता है, इसके एकदम सेंटर में होता है। अब उसके बारे में देखेंगे, जो कि सिर्फ एक ही होता है फ्लावर के अंदर। तो देखिए, जो हमारा पिस्टिल होता है, उसका जो ऊपर वाला, जो सबसे ऊपर वाला, जो अपर मोस्ट पार्शन, मतलब जो अपर मोस्ट पोर्शन होता है, उसे हम कहते हैं स्टिग्मा। और जो उसके एकदम थोड़ा मिडल वाला होता है, एकदम सेंटर वाले जो है ना, मिड पॉइंट होते हैं, मतलब मिड वाले जो होता है पोर्शन, उसे हम कहते हैं ओवरीज। ओके, अब देखिए, जो स्टिग्मा है, यानी यहाँ पे जो स्टिग्मा है और जो ओवरीज है, उन दोनों के बीच का जो पोर्शन होता है, ये जो लाइन है, जो ये लेंथ है, उसे हम कहते हैं स्टाइल। यही हमारे जो पिस्टल होते हैं, उन सब के पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, और इन तीनों को मिलकर बनता है पिस्टल। नाउ हमारा लास्ट पॉइंट है ओव्यूल्स। इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो अब हम इस टॉपिक को जल्दी से कंप्लीट करते हैं। अब देखिए, ओव्यूल्स क्या है, इसके बारे में भी आपको ज़्यादा तो कुछ बताया नहीं गया है, बस ये बता दिया गया है कि ओव्यूल्स हमें कैसे दिख सकते हैं। तो अब देखिए, जो ओवरी होती है, जो हमारे फ्लावर का जो पिस्टल पार्ट होता है, उसका जो बीच वाला ये जो पोर्शन होता है, जिसे हम कहते हैं ओवरी। अगर आप उस ओवरी को कट करोगे ना, आपने एक नाइफ या ब्लेड लिया, देन उसके बाद आपने उसे कट किया, तो जब आप उसे कट करोगे ना, आपको इस एग्स के टाइप ये ओवल्स दिखेंगे। ये जो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर बन जाता है ना, देखिए इस टाइप से, तो इन्हीं स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ओव्यूल्स। ये एक फ्लावर के ओव्यूल्स होते हैं। अब आपको इस पेज में बस यही बताया गया, और थोड़े बहुत आपको फ्लावर्स के एग्जांपल दे दिए गए कि आपको इस फ्लावर के ऐसे काट के, मतलब ये फ्लावर है, इसके जो ओव्यूल्स है उसे काट के, उन्हें कट करके, है ना, आपको ये ओव्यूल्स आप देख सकते हो।
सो इसके अलावा बस हमें थोड़े बहुत यही एग्जांपल्स दिए गए हैं और ओव्यूल्स कैसे दिख सकते हैं वो बताया गया है, पर हमें ओव्यूल्स के बारे में भी ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया है। और हमारा जो लास्ट पॉइंट था वो भी कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह से हमने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको ये चैप्टर और मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोज़ और पार्ट्स मिलते रहे। और इसके कीवर्ड्स और जो समरी है वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। वैसे ऑलमोस्ट हमारा पूरा चैप्टर तो कंप्लीट हो चुका है। सो थैंक यू सो मच, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।